हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज़ लाता हूँ। कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो लोगों की ज़िंदगी में गुजरी होती हैं। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको लोगों के भेजे हुए स्टोरीज़ बताऊँगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो उनके साथ असल में हुआ है। जैसा कि पहली स्टोरी हमारे पास है। एक बंदा था जो मज़दूरी करता था। उसको एक दिन मज़दूरी मिली किसी और गांव की। वो जिस गांव में रहता था उससे 2-4 गांव छोड़ के उसको वहां मज़दूरी मिली। वो लड़का वहां से अपने घर से निकला और वहां चला गया। जब वो वहां गया तो उसको पता लगा कि उसने एक दरख्त को काटना है। ऐसे ही दोस्तों, वो उस घर में पहुंचता है और वहाँ पे एक पीपल का दरख्त होता है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है। जिस घर में ये दरख्त होता है उस घर वालों ने घर को नया बनाना होता है, इसलिए वो घर वाले इस दरख्त को कटवा रहे होते हैं। वो मज़दूर अपना काम करने लग जाता है और जैसे ही वो काटने लग जाता है तो वहाँ का माहौल चेंज होने लग जाता है। दोस्तों, वो मज़दूर अपना काम करके वो दरख्त काट के वहाँ से शाम को अपने घर के लिए रवाना होता है। जैसे ही वो उस गांव से निकलता है उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। रास्ते में सारे रास्ते उसकी तबीयत ख़राब रहती है और जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा उसने देखा कि उसकी हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। उसकी तबीयत आवाज़ार हो रही है, पसीने आ रहे हैं, ऐसा जैसे कोई चीज़ उसको कंट्रोल करना चाह रही है। भाई लिखते हैं ये अपनी स्टोरी में है कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचा है तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया। उसके घर वालों ने बताया कि ये ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, अजीबोगरीब आवाज़ों में बोल रहा है, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। 1-2 दिन ऐसे गुजरे हैं दोस्तों, तो वो भाई अचानक से अपने कमरे से निकला, उसने छुरी उठाई और अपने आप पे हमला करने लगा। भाई कहते हैं, जिसने स्टोरी लिखी है वो बता रहे थे कि शायद उस पे कोई साया था, उस दरख्त पे, जो वो दरख्त काटने की वजह से इनके पीछे पड़ गया, उस भाई के पीछे पड़ गया और उसको फिर उसने नहीं छोड़ा। कहते हैं वो काफ़ी अरसा इस पे बेचारा तंग होता रहा, वो जिन उसको तंग करता रहा, उस पर हावी रहा। इसीलिए बाद में दम करवा के, बड़ा कुछ करवा के उसका अमल कराया गया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो भाई 2-4 दिन में हालत अपनी और ज़्यादा ख़राब करा बैठा, वो अपने आप को छुरियों से मारने लग गया और घर वालों ने उसके हालात देख के उसको किसी बुज़ुर्ग के पास लेके जाने का सोचा। अगले ही दिन वो किसी बुज़ुर्ग के पास गए। उन्होंने उसको बताया कि ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो बुज़ुर्ग ने उस पर कुछ पढ़ा, कोई तवीज़ वगैरह पढ़े तो पता लगा। अचानक से वो लड़का अपनी आवाज़ तब्दील करके बात करने लगा। उस आवाज़ में, उस लैंग्वेज में बात करने लग गया जो किसी ने ना सुनी थी, ना वो लड़का जानता था। तो ये सब कुछ देख के वहाँ बैठे सारे लोग और वो जो बुज़ुर्ग थे हैरान हो गए। और जब बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कौन इस पे हावी है, तो उन्होंने बताया कि वो जो दरख्त इसने काटा है उस पर हमारी पूरा ख़ानदान रहता था, उन जिन्नों का ख़ानदान रहता था। दोस्तों, जब उसने ये दरख्त काटा उस दौरान उन जिन में से एक बच्चे का टांग कट गई। जिस बच्चे की टांग कटी उस वजह से वो जो जिन थे वो इस पे हावी हो गए, वो इससे बदला लेना चाहते और वो कह रहे थे कि इसने टांग काटी और टांग और दरख्त जाके नहर में फेंक दी। दोस्तों, ये चीज़ उसको नहीं पता थी कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है। उसने तो अपना काम किया, मगर वो जिन्नात उसके पीछे पड़ गए। वो कहते थे जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे।